फ्रॉम सिक्का राजस्थान से आपका हार्डली वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो मीटिंग है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। और आज की ट्रेनिंग को लेकर मैं बड़ा एक्साइटेड हूं आप सभी प्यारे लोगों से बातचीत करने के लिए। मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं गॉड का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया करना चाहूंगा ऊपर वाले का, कि जिन्होंने हमें इंसान का रूप दिया और इंसान का रूप देने के बाद जो डेली हमें एक नया जीवनदान मिलता है, तो उसके लिए उनका लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सारे लीडर्स का, जितने भी लोग इस मीटिंग में पार्टिसिपेट बने, क्योंकि संडे का समय था और उसके बाद भी हॉलीडे होने के बावजूद भी आपने अपने घर पे बैठ के आज की मीटिंग को सुन रहे हो, तो इससे एक बात तो प्रूव होती है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेस होना चाहते हो, आप बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहते हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके अपने आप को प्रूव करना चाहते हो। दोस्तों, धन्यवाद देना चाहूंगा पेरेंट्स का, माँ बाप का, जो आज हमारी सब लोगों की दुनिया होती है, उनके लिए हमारे पास वर्ड्स नहीं है, तो माँ बाप के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अपने माँ बाप की केयर करें, हमेशा प्यार करें, मोहब्बत करें और हमेशा उनकी रेस्पेक्ट करें। प्रकृति का धन्यवाद, आप साइलर्स का धन्यवाद। और आज की मीटिंग को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर लाडो एंड मिस्टर जॉन का, जिन्होंने इतने शानदार प्लेटफॉर्म को डिजाइन करके हमें मौका मिला काम करने का, क्योंकि लॉकडाउन कोविड की वजह से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की नौकरियां गई है, करोड़ों लोगों के बिजनेस खत्म हो चुके हैं, लाखों लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी है, बहुत सारे लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है पिछले 2 साल में। लेकिन उसके साथ हमें एक ऐसा सिस्टम मिला बी पॉजिटिव, जिसकी वजह से हम घर पे बैठ बैठे आसानी से ऑनलाइन ऑफलाइन काम करके और अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इस मीटिंग को 1000 लोगों की सीट कंप्लीट हो चुकी है। हिंदुस्तान के साथ साथ इस मीटिंग को बाहर के अदर कंट्री के लोग भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो सारे लीडर्स का अगेन से वेलकम है। और अपने आप को लकी माने कि आज की मीटिंग में हमें एंट्री करने का सौभाग्य मिल गया, क्योंकि अभी भी हजारों लोग मीटिंग से बाहर हैं और आपको सीट एंट्री हो चुकी है, तो अपने आप को लकी माने। आपसे एक छोटी सी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, कोई भी कॉल बीच में आ जाता है डिस्कनेक्ट कर दीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर चैटिंग ना करें, जो स्लाइड चले या जो बातें बोली जा रही है उसको गौर करें, क्योंकि दोस्तों आज की जो मीटिंग है बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि ट्रेनिंग सेक्शन है। और दोस्त, बोला जाता है कि दुनिया में सक्सेस हर आदमी होना चाहता है, लेकिन उस सक्सेस के लिए जो कीमत होती है, जो सीखने का जो एटीट्यूड होता है, वो कोई नहीं चुकाना चाहता है। बोला जाता है कि 100 में से सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो सीखने में हमेशा एक्सपर्ट रहते हैं, और वो लोग जिंदगी में सफल होते हैं। 90% लोग तो भीड़ का हिस्सा होते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज आपने सीखने के पार्ट में एंट्री करी है। तो आज का जो अभी हमारा सेक्शन होने वाला बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो अगेन से मैं आप सारे लिस्ट का हार्डली वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस पावरफुल ट्रेनिंग में। और शुरुआत करना चाहूंगा मेरे एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम विकास कुमार चौधरी है और मैं राजस्थान सीकर से मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ। तो एक गांव से हूँ, किसान परिवार से हूँ, जहां हमें खेती बाड़ी और सरकारी नौकरी जो एक सोच है वो मिलती है। कभी लाखों करोड़ों की बातें वहां पे नहीं रह जाती है। वहां से मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की, और पिछले 6 साढ़े 6 साल में बहुत अच्छा खासा अचीवमेंट लिया इस इंडस्ट्री से। लेकिन फोर्स आज की अगर बात करूं तो दोस्तों, पिछले 17 महीने से मैं फोर्स आज में हूँ। 13 महीने मैंने ओनली काम किया है, और काम नहीं किया बल्कि मैं इस इंडस्ट्री को जिया है। आज मैं फोर्स आज को जी रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, खास बात, जो मेरा अचीवमेंट रहा है, क्योंकि हम भी 40 से 50 हजार की सोच के साथ हम यहाँ पे आए थे कि 40 से 50 हजार रुपए अगर मंथली आ जाएगा तो जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब लाखों करोड़ों की इनकम देखी, काम किया, तो हमें यहाँ पे हजारों का भी इनकम उठाने का मौका मिला, लाखों की इनकम कमाने का मौका मिला। और वी आर लकी कि मुझे करोड़पति बनने का भी यहाँ सौभाग्य मिला फोर्स आज में, मात्र 13 महीने में। इसके लिए मैं सारे अप्लायंस का, सारे कोस्ट का और पूरी टाइगर टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत सारे लोगों को हमें करोड़पति बनाना है, और उसी मिशन पे मैं आज बातचीत करने वाला हूं। आज का जो टॉपिक होगा दोस्त, वो होगा 2022 में जंग जीत की है, गरीबी को जड़ से खत्म करने की है। और 2022 के 22 पॉइंट के साथ मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। 22 पॉइंट है, और आपसे मैं गुजारिश भी करना चाहूंगा कि पॉइंट डायरी पेन लेके अगर बैठे हो तो बहुत शानदार है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जरूर आपको दिखाना चाहूंगा दोस्त, कुछ आईना आपको दिखाना चाहूंगा, जिसका अभी डिस्प्ले पे आ चुका है। चलन, ट्रेड, दुनिया के अंदर हर चीज का एक ट्रेड आता है, चलन आता है। मैं अगर आपको थोड़ा सा 70 साल 80 साल पीछे लेके चलूं, तो 1950 में बहुत बड़ा प्लास्टिक का ट्रेड आया था दोस्त। बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था, लेकिन जिन्होंने भरोसा किया इस इंडस्ट्री पे, आज वो देखिए
कि कितने बड़े मुकाम हासिल किए हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था कि प्लास्टिक कहाँ काम आएगा, हिंदुस्तान में लोहा भी बहुत है। लेकिन आज हमारे घर में 60% से ज्यादा प्लास्टिक हम यूज करते हैं। 10 साल बाद फिर ट्रेड चेंज हुआ, क्योंकि हर 5-10 साल बाद ट्रेड चेंज होता रहता है। 1960 में तेल की बात आई, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन जिन्होंने भी तेल इंडस्ट्री में हाथ डाला उन लोगों ने आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रखा है। विरोध सहन किया लेकिन आगे बढ़ते रहे। 10 साल बाद फिर ट्रेड आया 1970 गाड़ी का। बहुत सारे लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि गाड़ियां किस काम की आएगी, नुकसान हो जाएगा। लेकिन आज देखिए ऑलमोस्ट घरों में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर मिल जाती है। लेकिन जिन्होंने इस इंडस्ट्री में हाथ डाला वो आज बहुत बड़े मुकाम पे है। 10 साल बाद फिर ट्रेड आया कंप्यूटर का। 1980 में लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, विरोध किया, मजाक किया कि यार ये कंप्यूटर किस काम का आएगा। और उस टाइम आपको पता है कि कंप्यूटर वो हुआ करता था जो पूरे कमरे में आता था। लोगों ने विरोध किया कि ये बेरोजगारी को छीन लेगा, ये है वो है। लेकिन आज देखिए, आज जो मिल रहे हैं ये भी एक लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल के माध्यम से मिल रहे हैं। लेकिन जिन्होंने उस टाइम हाथ डाला वो आज बहुत बड़े लेवल पे मुकाम हासिल कर चुके हैं। 10 साल बाद फिर ट्रेड चेंज हुआ। टेली 1990 में टेली कम्युनिकेशन की बात आई दोस्त, और लोगों ने विरोध किया। एसटीडीपीएसयू की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उस टाइम जिन्होंने भी एसटीडीपीएसयू खोला था उन्होंने बहुत दबा के पैसे कमाए, लेकिन विरोध झेला उन्होंने। 10 साल बाद फिर ट्रेड आया 2000 के अंदर। सूचना प्रौद्योगिकी का बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार किया। और एक सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूंगा तो इसका जो सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया तो बाबा रामदेव जी ने उठाया, जिन्होंने अपने पतंजलि का जो प्रचार प्रसार किया है पूरे वर्ल्ड में, बड़ा फायदा इसका उठाया। और आज आप जानते हो कि उनका क्या मुकाम हासिल किया उन्होंने। 10 साल बाद फिर ट्रेड चेंज हुआ 2010 में। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको आप मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हो, जिसको आप डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हो, इसका दौर आया। असली दौर तभी आया था दोस्त। और जिन्होंने भी स्टार्टिंग में एंट्री की, विरोध झेला, आज उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया अगर सिस्टम तरीके से काम किया है। लेकिन 10 साल बाद फिर ट्रेड आता है। और आज 2020 के बाद जो सबसे बड़ा ट्रेड आ रहा है वो आ गया दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का। वो आ चुका है टेक्नोलॉजी का। हर 10 साल बाद ट्रेड चेंज हुआ है। विरोध जिला आज हो सकता है लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में मुझे नहीं पता क्या बोल रहे होंगे, अच्छा बुरा बोलते होंगे, जैसा आदमी के पास नॉलेज होता है वो वैसी बातें करता है। लेकिन 2020 अगर रियलिटी शुरुआत हुई है क्रिप्टो करेंसी की तो अभी हुई है, क्योंकि वैसे क्रिप्टो करेंसी 2009 से चल रही है। लेकिन कोविड के बाद क्रिप्टो करेंसी ने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं और आज 11-12 साल के अंदर बड़ा जंप किया है। और आने वाले 2030 तक ये 10 साल का ट्रेड हमें बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चीज से कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमें वी आर लकी, हमें दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम है फोर्साज। वी आर लकी, आप सब लोगों का हार्डली मैं वेलकम करता हूँ इस फोर्साज के अंदर अगेन से। और इस फोर्साज से हम बहुत कुछ मुकाम हासिल करने वाले हैं, क्योंकि फोर्साज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि फोर्साज का परिचय का मुताज नहीं है आज। फोर्साज एक ऐसा सिस्टम जो प्योर ब्लॉकचेन है, जो प्योर डिसेंट्रलाइज वर्किंग करता है, जिसने 31 जनवरी 2020 से सफर शुरू किया था। पूरी दुनिया में जहां जहां इंटरनेट चल रहा है वहां वहां फोर्साज काम कर रहा है। और अभी 31 जनवरी 2022 आने वाली है। पूरी 2 साल सक्सेसफुल रनिंग करने के बाद आज फोर्साज के अंदर अगर मैं इथेरियम, ट्रोन, यूएसडी तीनों प्लान की बात करूं तो 12,500 से प्लस लोगों ने 1 CR से लेकर 1 करोड़ से लेकर और 1 अरब रुपए का अचीवमेंट लिया है। किसी ने तो 2 अरब टच किए हैं। और सबसे बड़ी खास बात 12,500 से प्लस है। मात्र 22-23 महीने में भी 2 साल कंप्लीट होने वाली है। वो भी ऑनलाइन काम करके, पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके, ईमानदारी से घर पे बैठ के काम लोगों ने करके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। 12,500 से प्लस लोग हैं। दोस्तों अगर मैं फोर्साज में लखपतियों की बात करूं तो वे तो लखपतियों की काउंटिंग नहीं है, लेकिन 13 लाख से प्लस ऐसे लोग हैं जो फोर्साज में लखपति बन चुके हैं। पिछले ये 23 महीने का रिकॉर्ड है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ इस इंडस्ट्री में कि इतनी तेजी से लोगों ने सक्सेस हासिल करी है। यहाँ पे 95% लोग सक्सेस हुए हैं, 5% फेल हो रहे हैं। फेल वही हो रहे हैं जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, और पास कौन होते हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों अब हमारे मन में एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि फोर्साज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पैसे कमाने का समुद्र है, यहाँ पे कोई भी आदमी अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता है। लेकिन आप लोगों का पहला पॉइंट मैं आपसे डिस्कस ये करना चाहता हूं दोस्त कि वाई फोर्साज। मैं अगर पॉइंट बोलूं आपसे कि आप ये पॉइंट जरूर नोट आउट करें और अपने आप से पूछिए, क्योंकि आज से पहले भी हमारी जिंदगी चल रही थी, कहीं ना कहीं हम जॉब कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, दाल रोटी का जुगाड़ सबका चल रहा था, कोई भी भूखा नहीं मर रहा था। लेकिन हम फोर्साज में काम क्यों करें? और दोस्तों जिस दिन अपने आप को वाई क्लियर कर लोगे ना, तो कैसे फोर्साज करना है वो तो मात्र 5% है।
95% तो आपका रोल यही है कि हम फोर्स आज क्यों करें। बहुत सारे लोगों को, मुझे इस बात का अजीब लगता है, दुख भी होता है इस बात का, बहुत सारे लोग आ, ऐसे किसी ने बोल दिया और फोर्स आज को एंट्री कर लिया। उनका कोई ड्रीम्स नहीं होते हैं, लाइफ के प्रति कोई गोल्स नहीं होते हैं कि वो फोर्स आज को क्यों करना चाहिए। मैं दोस्तों आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अपने गोल्स लिखिए कि आप 1 जनवरी 2023 के अंदर आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। 2022 के अंदर छोटे छोटे अपने गोल्स ड्रीम्स बनाइए, उसके आगे डेट लिखिए कि शुरू के 3 महीने मुझे क्या चाहिए, 6 महीने मुझे क्या चाहिए और 12 महीने मुझे क्या चाहिए। और जब 2023 का वेलकम हो तो मैं अपने आप को कहाँ मुकाम हासिल करूं, मैं मेरी फैमिली के कितने सपने पूरे कर सकता हूं। अगर ये आपने फोर्स आज से वही क्लियर कर दिया तो फोर्स आज कैसे करने हैं उसके लिए हम लोग आपको और आपके अप्लायंस सब लोग हम तैयार खड़े हैं टाइगर टीम में आपको जिताने के लिए। दोस्तों ये काम आपको सबसे पहले करना होगा, अपने डायरी में लिखिए, ड्रीम्स को लिखिए, अपने बेडरूम में लगाइए कि मुझे 2023 के अंदर 2023 तक नई साल तक मुझे ये अचीवमेंट लेना है। ये काम आपको करना होगा क्योंकि दोस्तों फोर्स आज में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लोगों ने वो काम करके दिखा दिया जो लोगों ने 60-60 साल, 70-70 साल या कईयों के तो 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां लग जाती है। वो अचीवमेंट लोगों ने यहाँ फोर्स आज में 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 2 साल में करके दिखाया है। जब वो लोग, इतने सारे लोग कर सकते हैं तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? ये अपने आप से पूछिए। उसके बाद दूसरा मेरा पॉइंट है दोस्तों, वाई फोर्स आज की बात है, हाउ फोर्स आज कैसे करें, हाउ फोर्स आज हम कैसे करें फोर्स आज को, उसको बताने के लिए हम लगातार हम आपके साथ खड़े हैं, लगातार हम आपके साथ खड़े हैं, हमेशा लगातार आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं। रोज डेली हमारी 8 बजे से लेकर जो मीटिंग होती है 1 से 1.25 घंटे की, दुनिया के किसी भी कोने में आपका कोई भी पर्सन बैठा है, जहां इंटरनेट चलता है वहां पे फोर्स आज रनिंग कर रही है। वी आर लकी कि इतनी शानदार टेक्नोलॉजी हमें मिली है कि आप और हम घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन बात कर रहे हैं। दोस्तों डेली हमारी मीटिंग होती है, सैटरडे को डेली, सैटरडे संडे को हमारी ट्रेनिंग सेक्शन होते हैं। बाकी ऐसी बहुत सारी टीमें हैं जो अपने खुद की भी अपने बलबूते पे बहुत सारी दिन में जूम मीटिंग्स करते हैं। मॉर्निंग में ट्रेनिंग होती है, दोपहर में होती है, यानी बहुत सारे लोग अपने टीम की अपने खुद के प्रोग्राम भी कर रहे हैं। दोस्तों हम आपके सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, आप हमेशा अपनी टीम को एंट्री कराएं। बहुत सारे लोग ऑफलाइन मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन मीटिंग जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है कोविड की वजह से, उनका हम फॉलो करके हमें चलना पड़ेगा। लेकिन ये बिजनेस ऑनलाइन भी करते हैं, अपने घर की जिम्मेदारी के साथ साथ भी करते हैं, तो दोस्तों बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और कैसे फोर्स करनी है उसके लिए मैं आपको बहुत सारी डिस्कस आपको करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये मेरा तीसरा पॉइंट था कि कैसे हमें फोर्स करना है, इसके बारे में अभी मैं खुल के डिस्कस करने वाला हूँ। अब मैं 5वें पॉइंट पे लेके चलना चाहूंगा। सबसे पहले इस मीटिंग में से बहुत सारे लोग हैं जो आईडी लगा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आईडी नहीं लगाई होगी। सबसे पहले आपने आईडी लगाई है या लगा चुके हैं, उसके बाद आपको दोस्तों एक ही काम करना है कि आपका जो एक्टिव अपलाइन है उनके साथ बैठिए, अगर बैठने का मौका मिलता है तो। लेकिन कोविड के अंदर अगर आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो तो ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या जूम मीटिंग के माध्यम से बातचीत कीजिए और अपने प्लानिंग लीजिए कि सर मुझे इन 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने में ये अचीवमेंट चाहिए। सर आप मुझे बताइए, क्योंकि आप मेरे से आगे चल रहे हो, आप मुझे बताइए कि मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। क्योंकि दोस्त, जिस आदमी ने लाखों रुपए कमाए हैं वो लाखों का नॉलेज लेके बैठा है, जिन्होंने करोड़ रुपए कमाए उसके पास करोड़ों का नॉलेज है। तो अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के कॉलिंग करके, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ये छोटी छोटी प्लानिंग जरूर करिए। नेक्स्ट पॉइंट मेरा दोस्त ये है कि लिस्ट बनाओ। जैसे आप अपने अपलाइन, जब आपको अपलाइन प्लानिंग बताता है कि आपके 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने में जो भी गोल्स हैं उस पर ऐसे काम करना है, तो दोस्तों अगला काम अपना सबका ये रहेगा कि हमें लोगों की लिस्ट बनानी है। लोगों की लिस्ट क्यों बनानी है? क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों से चलता है और वी आर लकी कि हम इंडियन है और हिंदुस्तान एक वो कंट्री है जो पूरी दुनिया में 2 नंबर पे आता है सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में। दोस्तों लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग इंडिया में इतने टैलेंटेड हैं जो मेहनती तो हैं, ईमानदार भी हैं, सक्सेस भी होना चाहते हैं, लेकिन उन बेचारों के पास राइट प्लेटफॉर्म नहीं है। दोस्तों वो सपना आप और हम पूरा कर सकते हैं उनके पास ये प्लेटफॉर्म पहुंचा के, जो यहाँ पे आके वो प्रूव कर सके। अगर कोई इंसान ने गरीबी की वजह से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, कोई भी कारण रहा होगा, जिम्मेदारी आ गई होगी, डजंट मैटर, बड़ी डिग्री नहीं ले पाया, तो क्या वो आदमी सपने पूरे नहीं कर सकता? क्या उसको अधिकार नहीं है? दोस्त बिल्कुल है अधिकार उसको भी, उसका जरिया हमें बनना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अपने इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, उन लोगों के पास ये फोर्स आज प्लेटफॉर्म चाहिए। जिंदगी के अंदर बहुत सारी हमें दुआएं मिलेगी, वो भी इंसान गरीबी को जड़ से खत्म करके अमीरी पे जा सकता है और हमेशा वो हमारे का कर्तव्य रहेगा। लोगों की लिस्ट कहां से बनेगी? लोगों की लिस्ट हमारे मोबाइल में
हर आदमी के मोबाइल में 100 200 500 1000 लोग मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ से मिलते हैं? नंबर 1, सबसे बड़े अपने रिश्तेदार, अपने जो घर के जो नजदीक है, जिनको, क्योंकि दोस्त चाहे आप हो या मैं हो, हम भी चाहते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं वो भी जिंदगी में सक्सेस हो, वो भी बहुत बड़ा पैसा कमाए, वो भी नाम रोशन करे। ये हम सब लोग चाहते हैं। तो सबसे पहले जो भी अपने रिश्तेदार हैं, अपने परिवार के सदस्य, उनको जरूर बताइए। क्योंकि दोस्त, आप सोच रहे हो कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा तब बताऊंगा, तो वो हमेशा हमें इस बात की शिकायत करेंगे कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। एक बार अपने उनके कानों में से जरूर निकाले कि मैं इतने शानदार प्लेटफॉर्म को, गर्व के साथ बोलिए कि मैं इतने शानदार प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहा हूं, आप साथ होगे तो बहुत बढ़िया है, वरना मैं तो प्रूव करके दिखाने वाला हूं। ये बात ठोक के उनको बोलिए, रिश्तेदार को जरूर दिखाइए। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आता है लिस्ट कहां से मिलेगी। पड़ोसी, जो आपके नियर बाय पड़ोसी है, उनको भी जरूर बताएं। कोई भी इंसान कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके और मेरे घर पे चल के आएगा कि हाँ जी, मुझे, मैंने सुना कि आप फोर्ट साज करे और मुझे बताओ। ना आज तक हुआ, ना कभी होगा। आपको चल के लोगों को बताना पड़ेगा, कॉलिंग के माध्यम से बताना पड़ेगा। क्योंकि इतना शानदार काम कर रहे हैं तो गर्व के साथ सीना ठोक के बोले कि ये मैं काम कर रहा हूं। दोस्त अच्छा लगे तो मिलके काम करेंगे, वरना सलाम दुआ चलती रहेगी, रामा श्यामा चलती रहेगी। कोई किसी के साथ नाराजगी नहीं है, किसी के साथ कोई प्रेशराइज नहीं है। पड़ोसी को बताइए, गांव के सदस्यों को बताइए, आपके जो तीसरे पॉइंट क्लासमेट को बताइए। आप जहां पे जॉब कर रहे हो उन स्टाफ का नाम डायरी में लिखिए। जहां से आप सेविंग कराते हो उनका डायरी में नाम लिखिए। जहां से आप कपड़े खरीदते हो उनका नाम लिखिए। जहां से आप जो कपड़े दुबाते हो धोबी, उनका नाम लिखिए। जहां से आप ज्वेलरी खरीदते हो, गहने वगैरह खरीदते हो, उनका नाम लिखिए। जहां से आप शॉपिंग करते हो उस मॉल वाले का नाम लिखिए। जहां से आप गाड़ी की सर्विस कराते हो उसका नाम लिखिए। जहां पे आप जिम कर रहे हो उनका नाम लिखिए, और वहां के बहुत सारे स्टाफ के लोग हैं उनका नाम लिखिए। बस, ट्रेन, फ्लाइट, कहीं पर भी जा रहे हो, आपके नजदीक में जो भी सीट पे आते हैं उनको भी बताने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी जगह है दोस्त जहां से हम बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। और इसके अलावा जो बच्चे आइए, मैंने 10 12 पॉइंट बताए, इसके अलावा सोशल मीडिया आज के टाइम में सबसे बड़ा लिस्ट अपग्रेड करने का मौका है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्त जहां पे आपके बचपन के भी दोस्त आपको मिल जाएंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम से बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप में आप जुड़े हो, वहां से भी आप लोगों को लिस्ट अपग्रेड कर सकते हो। दोस्तों, ये लिस्ट बनाने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जितनी आदमी की बड़ी लिस्ट होगी वो आदमी उतनी बड़ी सक्सेस यहाँ पे हासिल करने वाला है। आदमी लिस्ट आदमी का काम क्यों नहीं चलता है? क्योंकि लिस्ट उनकी छोटी होती है। और जिन्होंने फोर्स आज में पैसा कमा रहे हैं उनकी लिस्टों में कोई कमी नहीं है। वो डेली 5-10 लोगों को डेली बैठाते हैं, डेली कॉलिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग शेष हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसे फोर्स आज में जितने भी लोग आज लखपति करोड़पति हैं, तो दोस्तों वो डेली के 50-100 कॉल करते हैं डेली के। जो पार्ट टाइम है वो 50 कॉल करता है, और जो फुल टाइम है वो 100 से भी ऊपर कॉल करता है। तो उसकी वजह से उनके रिजल्ट आज आप देख पा रहे हो। दोस्तों, बताना चाहूंगा ऐसे बहुत सारी जगह है जहां से हमें लिस्ट अपग्रेड करने का मौका मिलता है। और ये लिस्ट मोबाइल में नहीं होनी चाहिए, ये लिस्ट आपको डायरी में लिखनी है। दोस्तों, हमारे मन में एक सवाल आता है, में से बहुत सारे लोग मुझे कई बार बोल भी देते हैं कि सर, फोन में पड़ी है ना लिस्ट, ईमेल आईडी पे पड़ी है ना, ग्रुप में है ना, ब्रॉडकास्ट में है ना। दोस्त, डायरी पे लिखिए। क्यों? आज मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से जाऊं। अगर आपको घर वाले अगर कुछ सामान भेज देते हैं मंगाने के लिए, किचन का सामान है, और 10-12 आइटम बता दिए और लिस्ट बना के नहीं दिए, तो दोस्त आप भूल जाओगे। लेकिन वहीं पे हमारी फैमिली के सदस्य अगर हमें लिस्ट दे देते हैं हाथ में, तो हम एक भी सामान को नहीं भूलते हैं। अगर हम हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है तो भी हम लिस्ट बनाते हैं कि किन किन लोगों को इनवाइट करना है, तो उससे कोई भी आदमी छूटता नहीं है। उसी हिसाब से हमें फोर्थ साज के लिए डायरी पे लिस्ट बनानी है, ताकि कोई भी हमारा नियर डियर है छूटे नहीं, सबको हम फोर्थ साज के बारे में बताएं। तो ये अगला नेक्स्ट पॉइंट करना है, लिस्ट बनानी है। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बिजनेस आपका आगे होगा। लिस्ट जब आपकी बन जाती है तो उसके बाद है इन्विटेशन। हमें लोगों को इन्वाइट करना है। लिस्ट को बना के अलमारी में नहीं रखना है, या पूजा पाठ जहां भक्ति करते हैं वहां पे नहीं रखना है कि हे माता आप ही मेरे सारे काम करा दो, हे गॉड, या जो भी जिसको मैं वाहे गुरु अल्लाह को मानते हैं कि आप ही हमारा काम करवा दो। नहीं दोस्त, हमें लोगों को वन बाई जो आपने लिस्ट बनाई है उनमें डेली आप कॉल कीजिए, उनको इन्वाइट कीजिए कॉलिंग पे। अब हमारे मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि सर हम इन्विटेशन कैसे करें। बहुत सारे लोग शॉर्ट एंड स्वीट बताने की कोशिश करते हैं कि ये फोर्स आ जाए, ये हो गया, इतने स्लॉट खरीदो, इतने डायरेक्ट करोगे, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये X3 है, X4 है, ट्रिपलेक्स गोल्ड, ये शॉर्टकट जो बहुत गलत है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, अगर आपने 3 घंटे की मूवी देखी है और मैं आपको बोलूं कि आप मुझे 2 मिनट में बताइए पूरी मूवी, क्या आप बता पाओगे? बिल्कुल भी नहीं दोस्त।
और अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के बराबर होता है, कभी ना लेना चाहिए ना कभी देना चाहिए। आपको आज की ट्रेनिंग में अगर आप आ गए हो तो पूरा नॉलेज लेके जाइए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। आप उनको जूम पर इनवाइट कीजिए, और इन्विटेशन के दौरान एक चीज का विषय ध्यान रखें, आप प्लान को बताना शुरू मत करना। प्लान हम बताएंगे, यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्विटेशन के दौरान आप स्पेशली, बाकी देखो एक ही इन्विटेशन का जो फॉर्मूला है वो हर आदमी पे लागू नहीं होता है, सबका अलग तरीका है। मैं एक एग्जांपल समझाना चाहूंगा। अगर आपका कोई फ्रेंड टीचर है, जैसे मान लो सपोज करो मेरा टीचर कोई दोस्त है, जैसे मान लो मोहित मेरा दोस्त है टीचर है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मोहित जी को मैं कैसे इन्वाइट करूंगा, वो मेरा तरीका देखिए, जो मेरा तरीका है जहां से मैं सक्सेस ले रहा हूँ। मैं मोहित जी से नमस्ते करूंगा, हालचाल पूछूंगा जो हम नॉर्मल करते हैं, परिवार से बारे में पूछूंगा जो नॉर्मल हम पूछते हैं। और मोहित भाई जो टीचर है उनकी मुझे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का पता है कि वो क्या मेंटेलिटी के इंसान है, तो मैं उन्हीं के हिसाब से उनसे बात करूंगा। मैंने उनको बोलूंगा कि मोहित भाई, मैंने एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी है आपके छोटे भाई ने, और यार आप टीचर हो और आपने दुनियादारी को बहुत अच्छे से समझा है। मैं चाहता हूं कि मेरा भाई, बड़ा भाई मोहित, इस सिस्टम को देखे और मुझे भी एडवाइस करें, और बढ़िया लगे तो फिर हम मिलके काम करेंगे। तो वो बोलेगा काम क्या है विकास, तो मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, मोहित भाई काम बताने के लिए मैं माफी चाहता हूं, मैं इतना नॉलेजफुल नहीं हूं, लेकिन आज बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होने वाली है यार, मुझे अभी गुड न्यूज मिली है, और 1,000 लोगों का प्रोग्राम होने वाला है, बहुत भीड़ होती है भाई। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 7:55 पर एग्जिट जूम मीटिंग, जूम डाउनलोड कर लो फटाफट, अगर है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो अभी डाउनलोड करो मेरे सामने या कॉलिंग पे। जूम हो गया भाई, डन। ये लो लिंक, लिंक उसी टाइम भेजो, ऐसे नहीं कि मैं शाम को भेज दूंगा, नहीं दोस्त, दिमाग से निकल जाता है इंसान। आप उसी टाइम लिंक भेज दीजिए, ये लिंक आ चुका है, और आपको इस लिंक पे क्लिक करके ये पासवर्ड है, ये कनेक्ट करना है, और वॉइस का जरूर ध्यान रखें, लेफ्ट साइड के अंदर वॉइस कॉल इंडिविस का आएगा, उस पर क्लिक करके आवाज सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो दोस्त मुझे कॉल कर लेना, मैं आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्लीज दोस्त एक बात जरूर बताना चाहूंगा मोहित भाई, कि प्लीज आप कैसे भी करके आज की मीटिंग के लिए स्पेशली टाइम निकालना। अगर उस टाइम आप खाना खाते हो या फैमिली के बीच में बैठते हो तो आज इसको आगे पीछे करना, लेकिन मीटिंग को पूरी अटेंड करना, लास्ट तक देखना जब तक मीटिंग वाइंड अप नहीं हो जाती है। और दोस्त 1 घंटे का अगर समय तुम्हारे पास हो ना, तभी यार आना, वरना आना जो को कोई मतलब नहीं है, शॉर्टकट नहीं देखना, क्योंकि यार मेरी लाइफ का सवाल है मोहित भाई। 7:55 पर एग्जिट राइट, और फिर भी मैं याद दिला दूंगा। दोस्तों ऐसे करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना। आपने एक तो एडवाइस वर्ड बोला, तो क्योंकि हर आदमी जब एडवाइस का नाम लेते हो तो वो अपने आप को एक बेटर फील करता है। और उनको एक बात और ऐड कर सकते हो कि मोहित भाई आपकी टीचिंग लाइन के लोग बहुत सारे हैं यार इसमें, जो पार्ट टाइम काम करके महीने का 30, 40, 50 हजार या लाख कमा सकते हैं। ज्यादा मत बताना, करोड़ों की बातें मत करना, क्योंकि कई लोगों को करोड़ों की बातें हजम भी नहीं होती है। सामने वाले के हिसाब से उनको बात करनी है आपको। आपके स्टाफ के बहुत सारे लोग हैं यार, जो लोग फोर्स आज में इतना सो इस सिस्टम में बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। उस टाइम आपको ना कोई फोर्स आज का नाम लेना है, ना कोई X3 X4 ट्रिपल X की बात करनी है। आपने बोलना है कि टेक्नोलॉजी का बिजनेस है और घर पे बैठ के बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों 7:55 पर रिमाइंडिंग कॉल कीजिए कि दोस्त फटाफट आजा, भीड़ बहुत तेज हो रही है, फटाफट स्पीड बढ़ती जा रही है, 1,000 लोगों की सीट है, कंप्लीट होने वाली है, नंबर नहीं आएगा। और प्लीज व्हाट्सएप पे कोई कॉलिंग वगैरह कोई मत करना उस टाइम, और कोशिश करना कि एयरफोन लगा के मीटिंग को सुने, और एयरफोन नहीं है तो बंद रूम के अंदर सुने। मैडम को या माँ बाप को बोल देना कि कोई बच्चा डिस्टर्ब ना करे। ये बातें आपको दोस्त बोलनी पड़ेगी। अगर कोई फौज से है, डिफेंस से है, तो उनको आप बोलिए कि आपके डिफेंस के भी यहाँ बहुत सारे स्टाफ है। कोई नर्स स्टाफ से है तो आप उनको भी बोल सकते हो कि हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्स भी हैं। कोई हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को हाउस वाइफ का एग्जाम्पल दे, स्टूडेंट को स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे, यानी जो बंदा जिस फील्ड से है उसका एग्जाम्पल दे, क्योंकि हमारे फोर्स आज में हर कैटेगरी के लोग हैं। तो दोस्तों ये इन्विटेशन आपका होना चाहिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, मरे मरे बातें ना बोले, जो जुनून के साथ आपको बातचीत करनी है। उसके बाद इन्विटेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने के लिए हम सारे कोस्ट आपके साथ हैं, आपके सारे प्लान्स आपके साथ हैं। अपने आप को लकी माने कि घर पे बैठे बैठे आपको प्लान लेने का मौका मिल रहा है, वरना बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी कितनी दूर का सफर करते हैं। डेली 8 बजे हमारी मीटिंग होती है, 7:55 से लेकर 9:15 9 बजे तक। उसके अंदर आपको लोगों को ज्यादा से ज्यादा एंट्री करानी है, और सारे प्लान हम दिखाएंगे, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, और साथ साथ आपको भी सीखनी है। अगर आप ऑफलाइन प्लान दिखाते हो तो ऑफलाइन के अंदर जो बातें, कोई भी बात अपनी तरफ से ना बोले, जो हमारे यहाँ जूम मीटिंग में बोली जाती है या जो आपका प्लान सिखाते हैं उन बात को फॉलो करें। जब प्लान दिख जाता है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, फॉलोअप करना। फॉलोअप
और जितना ज्यादा फॉलोअप होगा उतना ही ज्यादा रिजल्ट आएगा। ये चीज मैं आपको बिल्कुल ओपन के साथ बोल रहा हूं दोस्त, कि फॉलोअप करना जरूरी है। या तो किसी को प्लान दिखाना मत, और अगर दिखा दिया है तो फिर फॉलोअप जरूर करना। और फॉलोअप कब होना चाहिए? फॉलोअप मैं तो मानता हूं कि मीटिंग के जस्ट बाद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 9 बजे मीटिंग खत्म हुई, चलो जी सो लो सो जाओ, और 2-4 दिन उस बंदे को संभालते भी नहीं है। नहीं दोस्त, एक्साइटमेंट, जोश, आदमी का जो एटीट्यूड, वो कुछ टाइम के लिए रहता है। उसका जो आपने 1 घंटे की हमने जो मीटिंग दिखाई है, प्लान दिखाया है, वो कुछ देर उसको याद रहेगा। तो आपको क्या करना है, उसी टाइम अगले से बातचीत करनी है। पॉसिबल हो तो उसी टाइम करे, अगर ज्यादा लेट हो जाए तो मॉर्निंग में जरूर करे। यानी हद मार के 12 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए। और उसे क्वेश्चन आंसर, वो आपसे क्वेश्चन आंसर करे। आपको अगर पता है तो जवाब दीजिए, अगर आपको पता नहीं है तो आपके एक्टिव अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में लेके बात करवाइए। झूठ ना बोले, झूठा वादा ना करें, अपनी तरफ से ना बताएं। कोई चीज का नहीं पता है, कोई बात नहीं सर, मैंने भी ये किया था, मैंने मेरे अपलाइनों को लाइन पे ले लेके बात करवाई है। लेकिन आप भी सीखे कि आपका अपलाइन क्या बात कर रहा है। अपलाइन को भी बताइए कि सर इस तरह का बंदा है। और ऐसे नहीं कि अपलाइन से पूछ लीजिए कि सर आपके पास टाइम है क्या। कुछ लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, सर एक टाइगर है और आप बातचीत करो। अरे भाई, उस बारे में, इंसान के बारे में बता तो दो कि वो बंदा क्या करता है, किस मेंटेलिटी का है, ताकि उस हिसाब से आपका अपलाइन आराम से बात कर सके और रिजल्ट आ सके। वैसे फोर्स आज का प्लान इतना लाजवाब है दोस्तों, इस बात का मुझे गर्व होता है कि 10 लोगों को हमने अगर सिस्टम तरीके से प्लान दिखाया है, तो 10 में से 10 बंदों की ज्वाइनिंग होगी, या 10 में से 8 बंदे कहीं नहीं जाने वाले हैं, 8 तो ज्वाइनिंग होगी। ये अब तक हमारा अनुभव रहा है। अगर आपने ईमानदारी से, सच्चे मन से, सच्ची नीयत के साथ, दिल से अगर बात करी है, तो 10 में से 8 बंदे ज्वाइन होंगे। फिर भी अगर फॉलोअप की जरूरत पड़ती है तो फॉलोअप कीजिए। 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, 5 बार कीजिए। क्योंकि कोई भी इंसान अगर बिजनेस में नहीं आता है तो कोई ना कोई डाउट होता है, इसकी वजह से नहीं आता है। अगर आपने डाउट दूर कर दिए तो दोस्तों इंसान अपने साथ जरूर आएगा। इसलिए फॉलोअप करना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे फॉलो हो जाता है, और जितना ज्यादा फॉलोअप होगा उतना ही ज्यादा रिजल्ट आएगा। दोस्तों बताना चाहूंगा कि आईआईडी लगाओ। जैसे फॉलोअप हो जाता है, बंदा आईडी को बोलता है आईआईडी लगाइए ऑन द स्पॉट। और आईआईडी लगाने के बाद प्लानिंग करनी है। जैसे आपने प्लानिंग करी थी अपने अपलाइन के साथ बैठ के, तो या तो प्लानिंग आप कीजिए, या अपने अपलाइन को जूम पर लीजिए और उनके माध्यम से उनको प्लानिंग दीजिए। उनको बधाई दीजिए कि आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, मिलकर हम काम करते हैं, ईमानदारी से सीखते और सिखाते काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, जूम मीटिंग हर अटेंड करें। आप लोगों को, हम सब लोगों को हर जूम मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। चाहे रात की मीटिंग हो, चाहे आपके अपलाइन दिन में करते हो, चाहे कोई भी ट्रेनिंग सेशन हो। अगर कोई इंसान 2 से 3 घंटे ऑनलाइन घर पे बैठे नहीं निकाल सकता ना दोस्त, वो आदमी कभी करोड़पति बन ही नहीं सकता। इस दुनिया में अमीर बनना अगर इतना ही आसान होता तो इस दुनिया में हर आदमी अमीर होता। लेकिन कोई बंदा बोले कि मैं जूम पर भी नहीं आऊं और फिर भी अमीर बनूंगा, तो दोस्त ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं माफी चाहता हूं अगर किसी आदमी को बुरा लगे। जो आदमी जूम पर नहीं आता ना, वो आदमी कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। हमेशा जूम पर खुद आए और अपने टीम को लेके आए और न्यू गेस्टों को डेली लेके आए। ऐसा नहीं कि डेली आप आ जाए, कोशिश कीजिए कि आप भी डेली अपने साथ 5 या 10 न्यू गेस्ट जरूर लेके आए, ताकि आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रोथ करे। नेक्स्ट पॉइंट, जूम मीटिंग में अपना टेस्टमोनियल जरूर दें। आपके अप्लायंस मीटिंग करते हैं, हैंडरेस जरूर करें वहां पे जब भी टेस्टमोनियल की बारी आती है। शॉर्ट एंड स्वीट अपना टेस्टमोनियल जरूर बताएं कि आपका नाम ये है, आप यहाँ के रहने वाले हो, फोर्स आज को जो पार्ट टाइम है फुल टाइम करे वो बताना है, और आपको इतना अचीवमेंट लिया है, और मेरा ये विजन है। ये 4-5 बताने, शॉर्ट एंड स्वीट आपको टेस्टमोनियल देना है और पूरे जोश के साथ देना है। हमेशा टेस्टमोनियल आप दोगे तभी आपकी टीम देगी। अगर आप हैंडरेस करोगे तो आपकी टीम हैंडरेस करेगी, क्योंकि क्योंकि दोस्त ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो हमेशा टेस्ट मोनियल जरूर दे। जितना भी पैसा कमाए सच बोले, क्योंकि फोर्स आज में वैसे भी कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता। यहाँ पे आप अपनी आईडी खोल के जरूर दिखाएं। नेक्स्ट, उसके बाद है दोस्तों बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान सीखे, जितना ज्यादा बिजनेस प्लान हम सीखेंगे उतना ही दोस्तों हमारे लिए फायदा रहेगा। क्योंकि आपके घर में अगर ऑडी बीएमडब्ल्यू खड़ी है और आपको ड्राइविंग नहीं करनी आती है और आप ड्राइवर के भरोसे रहते हो, तो दोस्त जैसे ड्राइवर चाहेगा वैसा ही होगा। हमेशा खुद ड्राइविंग करिए। आपके बिजनेस के आप मालिक हो। यहाँ हमारे फोर्स आज में ना यहाँ पे कोई मालिक होता है ना यहाँ कोई नौकर होता है, हम सब बिजनेस पार्टनर हैं। एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और साइकिल चला सीखने बोलते हैं ना कि साइकिल चलाने के लिए भी सीखना पड़ता है और प्लेन उड़ाने के लिए भी सीखना पड़ता है। उसके बिना तो ना तो प्लेन उड़ सकती है बिना सीखे, और ना साइकिल चलती है। हमेशा कोई भी धंधा देख लीजिए दोस्त, कोई भी बिजनेस देख लीजिए, हमेशा सीखना पड़ेगा। और सिखाने के लिए और सीखने के लिए हम लोग हमेशा फ्रेशर की तरह बैठते हैं और सुनते हैं। प्लान दिखाओ,
फॉलोअप करो और आईडी लगाओ। क्या क्या सीखना है? प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, आईडी कैसे लगती है, वॉलेट कैसे डाउनलोड होता है, करेंसी को कैसे बाय और कैसे सेल किया जाता है, कैसे जूम मीटिंग कनेक्ट की जाती है, ये सारी चीजें हमें सीखनी है। दोस्तों, सीखो, सिखाओ और पैसे कमाओ, ये इस इंडस्ट्री का रूल है। ऊपर से सीखो, नीचे अपनी टीम को सिखाओ और बीच में पैसे कमाओ, ये इस इंडस्ट्री का रूल है और ऐसे लोग पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जूम मीटिंग हमेशा कोशिश करें कि कानों में एयरफोन लगा के सुने या शांत माहौल में सुने। जूम मीटिंग कानों में एयरफोन लगा के सुने या शांत जगह पर अटेंड करें। और जब भी मीटिंग अटेंड करते हो तो हाथ में डायरी और पेन जरूर लेके बैठे, जो भी आपको अच्छा पॉइंट मिले उसको भी लिखे और कोई डाउट हो तो उसको भी नोट आउट करें। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो पॉजिटिविटी हो चाहे नेगेटिव क्वेश्चन हो, हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछे। कोई भी बात बिजनेस की अपलाइन से ना छुपाए। रिमाइंडिंग कर रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन हो चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूछे दोस्त। और बिजनेस के प्रति कोई भी दिक्कत आ रही है, कभी भी अपने एक्टिव अपलाइन से ना छुपाए। कभी भी डॉक्टर से बीमारी नहीं छुपानी चाहिए, वकील से कोई प्रॉब्लम नहीं छुपानी चाहिए और नेटवर्कर से कभी भी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। अपलाइन एज ए यहाँ पे बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपके साथ सच्चा अपलाइन मिल गया, ईमानदार अपलाइन मिल गया, बोला जाता है कि एक सच्चा अपलाइन और एक सच्चा बाप किस्मत वाले को मिलते हैं। दोस्त, बताना चाहूंगा कि हमेशा अपने अपलाइन की केयर करें, हमेशा अपने अपलाइन की रेस्पेक्ट करें, इज्जत करें, उनकी बातों को फॉलो करें। लेकिन वो अपलाइन जो एक्टिव हो, लगातार प्रमोशन ले रहा हो, लगातार अचीवमेंट ले रहा हो और ईमानदारी से काम कर रहा हो, ऐसे अपलाइन की गाइडलाइन में काम करने का मजा ही कुछ होता है। दोस्त, आपकी चाहे हजारों की टीम हो, लाखों की टीम हो, चाहे छोड़ के चले जाए, लेकिन अगर आपका अपलाइन का आशीर्वाद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। हमेशा अपलाइन को केयरिंग करें, टीम की भी केयरिंग करें, लेकिन हमेशा अपलाइन का रेस्पेक्ट करें। बहुत सारे लोगों के पास थोड़ा पैसा क्या आ जाता है, वो भूल जाते हैं, ना टीम की इज्जत करते हैं ना अपलाइन की इज्जत करते हैं। वो लोग कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्तों आदमी को अपना अतीत कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, झूठ ना बोले और अधूरा ज्ञान ना दे। आपको फोर्स साइज का जितना पता है उतना बताएं। आपको पता नहीं है शुरुआत में तो अपने अपलाइन का जूम मीटिंग का फायदा ले, लेकिन दोस्त झूठ ना बोले। झूठ बोल के किसी भी आदमी को बिजनेस में ज्वाइन ना करे, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ की विनती है, इसको हमें छोड़ना होगा, क्योंकि झूठे लोगों की कभी भी सक्सेस नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्यादा समझदारी ना दिखाएं और अगर सॉरी सर। यस अनुराग सर, कुछ कहना चाह रहे हो? यस सर, आई थिंक आपका काफी देर से मैं डाउटफुल में था कि आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है प्रॉपर, मतलब स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्लाइड प्ले नहीं हो रही है। नो, स्लाइड्स का ऑप्शन मैंने नहीं रखा है सर, मैं मेरी तरफ से बात कर रहा हूँ, सॉरी। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच अनुराग जी। उसके बाद भी कंटिन्यू, अगर समझदारी ना दिखाएं, अगर समझदारी ना दिखाएं और अगर दिखानी है तो अपने हमारी पूरी टाइगर टीम को जिताने की दिखानी है। बहुत सारे लोग, मानता हूं दोस्त आप टैलेंटेड हो, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट रहे होंगे या पहले किसी भी कंपनी में काम किए हो, वहां पर भी हो सकता है बहुत बड़े टॉप अचीवर रहे होंगे, मानता हूं आपकी बात को, एक्सपेक्ट करते हैं हम आपकी। लेकिन फोर्स आज के अंदर है, जो लोग आपके आगे चल रहे हैं उन्हीं की बातों को फॉलो करें, उन्हीं की बात को सुने। समझदारी दिखानी है तो टीम को जिताने के लिए दिखानी है, बाकी एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे ना दौड़ाए, उसी में हम सब लोगों का भला है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अपलाइन का, टीम का, क्रॉस लाइन का, सबका कॉल अटेंड करें। कुछ लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि मोबाइल को बड़ा ज्यादा ध्यान से नहीं रखते हैं, अपलाइन कॉल करता रहता है, डाउनलाइन कॉल करती रहती है, हम कॉल अटेंड नहीं करते हैं। दोस्त, हमेशा एक बात जिंदगी में याद रखिए कि अगर ये फोन हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे से विचार आदान प्रदान करने के लिए दिया है, तो उसके साथ साथ हमेशा फोन जरूर अटेंड करें, फोन चार्ज रखें, कभी भी आपका फोन बंद नहीं रहना चाहिए। क्या पता आपकी टीम का कोई भी सदस्य कहीं प्लान कर रहा होगा, रात को हो सकता है वो 1 बजे सफर करा, लेकिन वहां किसी को ट्रेन में प्लान दिखा दिया, मान लेता हूं, और उसको कोई डाउट है, तो अगर आपने फोन चालू रखा और उसने कॉल कर लिया और डाउट आपने क्लियर कर दिया, तो हो सकता है वो एक इंसान आपकी टीम में आके कई लोगों को करोड़पति बना देगा। लेकिन आपने फोन स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके सो गए हो, तो दोस्तों मेरा मानना है कि बहुत गलत है। दोस्तों, हमेशा अगर आप बिजी रहते हो, किसी भी मीटिंग में हो, तो वापस बैक कॉल जरूर करें। अपलाइन या डाउनलाइन का कोई भी एसएमएस आए,
उनका रिप्लाई वापस जरूर करें, ओके सर थैंक यू। इससे ये पता लग जाएगा कि टाइगर ने या जो भी अपनी टीम में बंदे हैं या सर लोगों ने मैसेज देख लिया है। ये चीजें बहुत अच्छी है, ये तो आप अपने पर्सनल लाइफ में भी जरूर उतारें। अगर आपका कोई रिश्तेदार आपको कोई मैसेज डाला है या कॉल किया है तो बैक कॉल जरूर करें। और दोस्त, वैसे बोला जाता है कि फोन हर आदमी का उठाना चाहिए, वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, हर आदमी का फोन अटेंड करना चाहिए। और यहाँ तक अगर किसी पे लाइबिलिटीज भी है, अगर मान लो कर्जदार का भी फोन आता है तो भी कॉल अटेंड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फोन उठाने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, प्रेम भाव बढ़ता है। हो सकता है वो बंदा किस प्रॉब्लम में होगा और आपने कॉल अटेंड नहीं किया, पता नहीं उस आदमी की क्या इच्छा होगी आपको बताने की। इसलिए हमेशा अपलाइन डाउनलाइन या रिश्तेदार या हर आदमी का कॉल अटेंड जरूर करना चाहिए, ये मेरा मानना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, माफ करें, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें, नाराज ना हुए और एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़े। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, कुछ लोगों को जिनमें अपने आप के अंदर बहुत बड़ा एक ईगो होता है, और मुझे बड़ा अजीब लगता है यार, ये छोटी सी जिंदगी है, क्यों हम अपने ईगो को आगे लेके आए। इंसान है, इंसान से गलती होती है, अपलाइन से भी गलती हो सकती है, डाउनलाइन से भी हो सकती है, क्रॉस लाइन से भी हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है, या हमारी पर्सनल लाइफ में भी होती है, मम्मी पापा वाइफ बच्चों रिश्तेदार पड़ोसी। माफ कीजिए दोस्त, माफ करने वाला आदमी जिंदगी में बहुत तरक्की करता है। और बोला जाता है कि इंसान ही माफ करता है, इंसान से गलती होती है, इसलिए हमेशा माफ करें। अपलाइन से हो सकता है अपलाइन आपके भले के लिए कुछ गुस्से में बात बोल दी होगी, कोई बात नहीं दोस्त, माफ करो कि सर सॉरी, कोई बात नहीं। एक सॉरी वर्ड से अगर रिलेशन मधुर बन रहे हैं तो दोस्त इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार। जिंदगी का एक सेकंड का पता नहीं है क्या हो जाए। टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनमें बहुत बड़ा ईगो भी होता है, वो अलग अलग उनसे मेंटेलिटी होती है, लेकिन उनको भी हमें माफ करना है, क्योंकि दोस्त हमारे घर में जब एक ही ब्लड के लोग अलग, अगर कोई ना कोई नाराज हो जाता है तो भी हम माफ करते हैं। उसी हिसाब से हमारे में ये भी तो फैमिली के सदस्य है ना, ये भी तो हमारी बिजनेस के पार्टनर है ना, तो माफ करें और आगे बढ़े। उसके बाद कोई भी बात को पकड़े ना बटे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जो इंसान बार बार झूठ बोल रहा है, जूम पर नहीं आ रहा है, जो इंसान बार बार झूठ बोल रहा है, जूम पर भी नहीं आ रहा है, उसका साथ ना दे बिजनेस में। ईमानदार लोग और सच्चे लोगों का साथ दीजिए, क्योंकि दोस्तों किसी ने सही कहा है कि सच्चे लोगों की 20 की टीम और झूठे लोगों की हजारों की टीम, लास्ट में जो जीत होगी ना वो 20 लोगों की होगी, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है। कोई भी इंसान झूठ बोल के ऐसा काम ना करे, ईमानदारी से काम कीजिए, सच्चे लोगों अच्छे लोगों का साथ दीजिए। जो इंसान मॉर्निंग में या इवनिंग में मीटिंग में नहीं आ सकता, वो आदमी कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्त मीटिंग में आएगा तभी तो आगे तरक्की करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, गलत वादे ना करें, किसी भी इंसान से गलत वादे ना करें कि बस आप तो जुड़ जाओ, आपको यहां से पैसा आ जाएगा, वहां से पैसा आ जाएगा, क्रॉस लाइन से आ जाएगा, स्पिल वहां से आ जाएगी, ये वादे ना करें। क्योंकि दोस्त फोर्स आज में से बहुत कुछ लोग आए थे जो झूठ बोले थे, पैसा भी कमा गए, लेकिन लंबे टाइम नहीं चल पाए। जिंदगी में लंबा सफर दूरी करनी है, रिश्ते मधुर करने हैं, तो सच बोले। क्रॉस लाइन या स्पॉन्सर से जो अमाउंट आती है फोर्स आज में, जो एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे, उसको एज ए बोनस माने। और मेरा तो मानना ये भी है कि दोस्त टीम का भी पैसा बोनस में माने। हमेशा अपने रूट लेवल की मेहनत करना कभी ना छोड़े, हमेशा अपने रूट लेवल की मेहनत करते रहिए, जो आपको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगी। कभी भी ऐसा ना बोले बस तो इतना लगा दे, क्योंकि दोस्तों फोर्साज करोड़पति बनने वाली स्कीम नहीं है। आइए और छुमंतर करोड़पति बन जाइए। यहाँ पे जो बंदा ईमानदारी से मेहनत करेगा वो आदमी जीतेगा। बस इतना सा फर्क है फोर्साज में कि बाहर की दुनिया में हम अपने आप को चाहे जॉब, छोटे मोटे बिजनेस या कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, वहां पे अगर हम अपने आप को 100% जोकते हैं तब जाके कोई 10% की कमाई होती है। लेकिन दोस्त फोर्साज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपने ईमानदारी में 10% भी डाल दिया तो यहाँ पे 100% इनकम हो जाती है। लास्ट बट नोटिस्ड, अब एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं 3 कार्डिनल रूल। एक ऐसा रूल जो हर आदमी को हमेशा फॉलो करना चाहिए, जो मैं हमेशा मानता हूं हर जगह करना चाहिए। इस 3 कार्डिनल रूल के अंदर पहला पॉइंट है, कोई भी काम करने से पहले अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछ ले। आपको अगर स्लॉट बाई करना है आप कीजिए, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन आपके जो ऊपर अपलाइन है, क्योंकि किसी आदमी को हमें नुकसान भी नहीं करना, एक बार उनको ये जरूर बोल दे कि सर मैं ये स्लॉट बुक करना चाह रहा हूं, आपके स्लॉट बुक है या नहीं है। दोस्तों हमें बतानी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका प्लान आपको बोल दे नहीं 5 दिन बाद में करेंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको पूरा अधिकार है, हम टीम का ब्रेक नहीं कर सकते हैं, हर आदमी को अधिकार है अपने स्लॉट अपग्रेड करने का। तो ज्यादा से ज्यादा स्लॉट अपग्रेड, लेकिन अपने अपलाइन को एक बार बात जरूर बोले। कोई मीटिंग्स करनी है अपने अपलाइन को बताइए। कोई ऐड देने की, कई बार लोगों के मन में होता है सर अखबार में ऐड दे देते हैं, अरे अपने एक्टिव अपलाइन से पूछ लो, क्या पता जो काम आप करने वाले हो वो आपके एक्टिव अपलाइन ने किया होगा और उसका नुकसान हुआ होगा, कम से कम आप तो बच जाओगे ना। तो हमेशा अपने अपलाइन से जरूर पूछे कोई भी नया काम करने से पहले। दूसरा, इस 3 कार्डिनल रूल में दूसरा पॉइंट है, अपनी क्रॉस लाइन से और अपने टीम से
कभी भी नेगेटिविटी बातें ना करें, क्योंकि यहाँ क्रॉस लाइन से भी पैसा आता है, आप सब लोग जानते हो। प्रोडक्ट बेस में तो चलो हम क्रॉस लाइन में साडू भाई की तरह झगड़े करते रहते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसी हरकतें नहीं करनी है। हमेशा क्रॉस लाइन अप लाइन से किसी भी इंसान से नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। और मेरा तो मानना दोस्त ये भी है कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी कभी भी किसी को नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। एक इंसान को आप पॉजिटिविटी करिए, मोटिवेट कीजिए और आगे बढ़ाइए। दोस्त कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करो, नेगेटिव कोई बातें आती भी है आपके पास तो हमेशा अपने अपलाइन से डिस्कस करें, क्योंकि वहां से सोल्यूशन मिलेगा। वरना ये तो वो बात हो जाएगी जिस डाली पे हम बैठे थे उसी डाली को हमने काट दिया। इसलिए कभी भी क्रॉस लाइन और डाउन लाइन से नेगेटिविटी बातें ना करें। तीसरा इसी के अंदर पॉइंट है, किसी के ईगो के साथ, किसी के पैसों के साथ और किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। दोस्त ईगो, हर आदमी को अधिकार है जिंदगी में आगे बढ़ने का। हर आदमी को अधिकार है अपना अनुभव है या जो भी डिग्री ली है या जो भी उसके पास है बताने का। आप किसी भी ईगो के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना, हमेशा हर आदमी के रेस्पेक्ट करें, ना किसी पैसों के साथ खिलवाड़ करे। अगर कोई बंदा आपको ट्रेन से खरीदने के लिए पैसे भेजे हैं तो हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है कि उस आदमी के पैसे यूज करें। ना उधार ले, ना अपलाइन से ना डाउनलाइन से। उधार बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को खत्म करना चाहते हो तो उधारी का धंधा कर लेना दोस्त। लेकिन आप जिंदगी में बहुत बड़े लेवल पे खेलना चाहते हो तो उधारी का काम ना करें। आप यहाँ बिजनेस में लेन देन बिल्कुल वर्जित है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था, परिवार के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि हमारे यहाँ इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे मेल और बहुत सारी फीमेल्स हैं। विथ फैमिली के साथ हम बिजनेस को करते हैं। हमेशा सबकी रेस्पेक्ट करें, हमेशा इज्जत करें और उसी नजरिए से देखें जिससे हम हमारे परिवार में फैमिली को देखना चाहते हैं। दोस्तों 2022 का साल है, अचीवमेंट का साल है और हमें गरीबी को जड़ से खत्म करना है और हमारे टीम के अंदर बहुत सारे लोगों की जिंदगी को चेंज करना है। ये हमारा मिशन है ताकि हम हमारे समाज को, हमारे देश को आगे लेके जाएं। दोस्तों फोर्साज रियलिटी में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वी आर लकी कि हमें इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला है। और मैं आज की ट्रेनिंग मैं यहीं पे फिनिश करना चाहूंगा। कोई भी वाणी अगर मेरे मुंह से निकली है जो आपको अच्छी नहीं लगी है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, उसके लिए मुझे खेद है। और कोई भी अच्छी बात लगी है तो उसका श्रेय मेरे टाइगर टीम को देना, जहां से मैंने सीखा है, मेरे अप्लायंस को देना, मेरे फ्रेंड्स को देना, मेरी फैमिली को देना और मेरे गॉड को देना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन से मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर अनुराग सर, वेलकम है, स्वागत है आपका। Thank you so much sir for again inviting me। और बहुत जबरदस्त आपने मैसेज दिया सर। आई होप दैट कि सभी को समझ में आ पाया होगा। सर ने जो कुछ भी अभी यहाँ पर शेयर किया है वो रियल लाइफ की चीजें थी और ये हम सभी लोगों के बीच में होता है जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो ये सारी चीजें कॉमन थी, कुछ नया नहीं था। लेकिन बात यह है कि हम उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, क्योंकि उसको हम अपनी जिंदगी के अंदर जानते हैं पर मानते नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ा एक कारण है हमारी लाइफ में। चलिए, समय का विशेष ध्यान रखते हुए मैं एक बार सर का फिर से धन्यवाद करता हूं। मैं स्वयं और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो सभी की ओर से मैं सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, विकास कुमार चौधरी सर का। उन्होंने हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए जिनको अगर हम फॉलो करते हैं या उनको अपनी लाइफ में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से हमें कामयाबी मिल सकती है इस सेक्टर के अंदर। चलिए, मैंने सोचा था कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण सर का डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है और फिर एक छोटा सा मैसेज आ गया और वो आपके सामने लाइव में शेयर करने जा रहा हूं। हार्टली वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। बी ऑलवेज फॉर 5 C's, हमेशा 5 C से दूर रहें। ऑलवेज रिमेंबर 5 थिंग फॉर यू वांट गेट सक्सेस इन योर लाइफ। मेरे दोस्त, अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो इन 5 चीजों से दूर रहें हमेशा। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े और लोग जुड़े रहें? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें? मेरे दोस्त, यदि आप चाहते हैं, ये सब चाहते हैं, तो वी ऑलवेज फॉर 5 C's। वी नीड टू ऑलवेज फॉर 5 C's। नंबर 1,
ऑलवेज फॉर क्रिटिसाइजेस। मेरे दोस्त, जिंदगी के अंदर आप आलोचना करना सबसे पहले बंद करें, क्योंकि जब भी हम किसी पर्सन से बात करते हैं, देखिए हर किसी व्यक्ति का अपने काम से, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो स्टडी करता हो, चाहे वो हाउस वाइफ क्यों ना सही, चाहे वो नेटवर्कर क्यों ना सही, मेरे दोस्त हर किसी को अपने काम से प्यार होता है, क्योंकि उससे उसके घर की आजीविका चलती है, उसके घर पर परिवार का लालन पालन होता है। तो ऑलवेज फॉर क्रिटिसाइजेस, आलोचना से बचें। आलोचना कभी ना करें कि सर आप जो कर रहे हैं वो ऐसा है वैसा है, या बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसी कर देते हैं जाने अनजाने में। अरे नहीं सर, आप ये कर रहे हो, ये आपको मैं ये जो बता रहा हूँ फोर्साज प्रोजेक्ट, इसको आप समझने का प्रयास करें। यानी कि उसका जॉब को हमने कि सर आप इतनी जॉब में नहीं कर पाएंगे कुछ, तो ये सारी चीजें इस तरह से नहीं होती हैं। देखिए हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है, और उसको अपनी लाइफ से प्यार होता है, और हर किसी को अपनी जिंदगी से प्यार होता है, और हर किसी को अपने काम से प्यार होता है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी पर्सन से हम बात करते हैं प्रोजेक्ट को लेकर के या नॉर्मल लाइफ में भी लेकर के, तो मेरे दोस्त आलोचना करना बिल्कुल बंद करें। हमेशा याद रखें अपने शब्दों को, अपने वाणी को, कि कहीं ना कहीं उसको कोई किसी भी बात का ऐसा ना महसूस हो कि वो अपने आप में छोटा महसूस करे। तो कभी भी आलोचना मत करो। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उससे ये कह सकते हैं कि सर बहुत अच्छी बात है कि आप जॉब करते हैं, सर बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, मैम बहुत अच्छी बात है आप हाउस वाइफ हैं, सर बहुत अच्छी बात है कि आपकी स्टूडेंट लाइफ है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं जो आप अपने बिना किसी काम में डिस्टरबेंस किए हुए आप जो भी करते हैं पहले से, उसमें बिना किसी प्रकार की बाधा डाले, आप इस टेक्नोलॉजी को समझ करके सर यहां से अपने खाली समय का उपयोग करके बहुत बड़ा हम और आप मिलकर के कर सकते हैं। मेरा आपको पूरा सहयोग रहेगा। सर बेशक से यहाँ पर आपको कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आपके पास कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कोई बात नहीं सर। एक सिंपल, मैंने भी सर मोबाइल से ही स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, लेकिन सर इसको सीखना पड़ेगा और हम इसको मिल करके सर बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। तो आलोचना मत करिए किसी भी काम, किसी के जिंदगी के अंदर या किसी से वार्तालाप के अंदर। सेकंड वन, नेवर कंप्लेंट इन योर लाइफ। मेरे दोस्त अपनी जिंदगी से सबसे पहले शिकायत को उड़ा दीजिए। मींस शिकायत करना बंद करें। मेरे दादा ने ये नहीं किया, मेरे पिताजी ने ये नहीं किया, मेरे भाई ने ये नहीं किया, मेरे अपलाइन ने ये नहीं किया, मेरे अपलाइन ऐसा कर देता, मेरा अपलाइन 4 लोगों को प्लान बता देता तो आज वो बंदे ज्वाइन हो गए होते। मेरे दोस्त कब तक आप अपने अपलाइन को रगड़ते रहोगे, कब तक आप अपलाइन नहीं बनोगे? मेरे दोस्त जब तक आप अपलाइन नहीं बनोगे तो आपकी टीम में लोग कैसे सीखेंगे? जब तक आपके अंदर नॉलेज नहीं होगी प्लान की या सिस्टम की, तो कैसे, सॉरी प्लीज बैठ, वेलकम बैक। तो कैसे हम आगे सिखा पाएंगे? मेरे दोस्त कंप्लेंट करना बंद कर दीजिए कि मेरे पास ये नहीं है, मैं तो जॉब करता हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं बिजनेस करता हूं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये मेरे पास होता तो मैं ये कर देता, तो मेरे को किस्मत खराब है। मेरे दोस्त किस्मत की बात करूं तो हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना मेरे दोस्त, हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके दोनों हाथ नहीं होते मेरे दोस्त, जिनके दोनों हाथ नहीं होते। तो मेरे दोस्त कंप्लेंट करना, शिकायत करना बंद कीजिए अगर अपनी जिंदगी में आपको कामयाब होना है और अपने साथ में लाए हुए लोगों को कामयाब बनाना है। हर एक वर्ड में हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, लगातार 2 से 5 घंटे एक एक पॉइंट पे भी बात की जा सकती है। ये ऐसे पॉइंट है, लेकिन मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा क्योंकि हम लोग सभी बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि सभी लोग इसी प्लानेट से हैं, कोई दूसरे प्लानेट से नहीं आए हैं, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा अभी अमाउंट बनाया है, यानी कि किसी ने
2 CR, किसी ने 5 CR, ऐसे भी पर्सनैलिटी यहाँ पर कनेक्टेड है और सभी इसी प्लानेट से हैं और ये बेहद खुशी की बात है, कोई दूसरी प्लानेट से नहीं है। तो हम लोग भी करोड़ों रुपए बना सकते हैं। और नंबर 3 की बात करते हैं, थोड़ा पॉइंट आउट हो गया। नेवर क्राई इन योर लाइफ, ये भी जो अभी मैंने पॉइंट आपको अवगत कराया था उससे जुड़ा हुआ है कि मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मैं कैसे करूंगा सर, मेरे पास तो लोग ही नहीं है। सर लोग किसी के पास नहीं होते, लोगों को खुद पहले हमें ये निर्धारित करना होता है कि कैसे लाना है, कैसे हमें प्लानिंग करनी है, कैसे हम बात करें। मेरा तो अपलाइन फोन ही नहीं उठाता, ज्वाइन करने के बाद मुझे आज तक उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। सर मेरे अपलाइन को मैं फोन करता हूं तो फोन तो उठा लेते हैं, लेकिन वो सर प्रॉपर वे में मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है मेरे दोस्त, ये रोना धोना बंद करिए, आप अपने आप में खुद के अपलाइन बने, खुद अपने अंदर क्वालिटी लेकर आइए, खुद को एलिजिबल बनाइए मेरे दोस्त। आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप किसी भी बात का रोना मत बनाइए कि मुझे नॉलेज नहीं है। सर नॉलेज तो मुझे भी नहीं थी, मैं अनुराग आर्य आपका दोस्त, आपका सहयोगी, सर मुझे भी ब्लॉकचेन का बी नहीं पता था, क्रिप्टो का सी नहीं पता था, फोर्सेस का एफ के बारे में भी नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि ये मैट्रिक्स कैसे काम करता है। और ये सच है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जहां जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, रियल में पहले दिन किसी को कुछ नहीं पता था, बस एक चीज पता थी कि हाँ मैं कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। इट इज क्रेडिट गोज टू मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर। नेवर क्राई इन योर लाइफ, जिंदगी में रोना धोना बंद करें। नंबर 4, नेवर कर्ज, मेरे दोस्त कोसना भी बंद करिए, यार उसने ऐसे कर दिया, मेरी डाउनलाइन में वो जुड़ गया लेकिन उसने ऐसा कर दिया। तो मेरे दोस्त ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, इसके ऊपर भी अगर हम बात करें तो सिंपल सा समझ जाइए कि कोसना बंद कर दीजिए, एक दूसरे को बद्दुआ देना बंद कर दीजिए। अगर वो ऐसा कर देता, ऐसा हो जाता, ये सारी चीजें बंद कीजिए, सिर्फ फोकस कीजिए अपनी प्लानिंग पर। आपको आगे क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर। नंबर 5, नेवर कंपेयर, तुलना मत कीजिए किसी से कि उनको इतना नॉलेज है मुझे कुछ नहीं है, सर मेरा अपलाइन इतना जानता है या मुझे नॉलेज नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, कंपेयर मत कीजिए कि वो तो उनके पास ज्यादा पैसा है, वो बड़े अमाउंट से आ सकते हैं, मैं छोटे अमाउंट से आ सकता हूँ। कंपेयर मत कीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है, इस तरह की ये सारी चीजें बिल्कुल अपनी लाइफ में मत कीजिए। नेवर कंपेयर इन योर लाइफ, किसी से किसी की भी तुलना मत कीजिए मेरे दोस्त। आप खुद का देखिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। नेवर थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स, ऑलवेज फोकस ऑन द सॉल्यूशंस। मेरे दोस्त परेशानी समस्याओं पर फोकस मत कीजिए, उनके बारे में मत सोचिए, बल्कि उसके समाधान के बारे में सोचिए, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसकी कोई समाधान नहीं। क्योंकि ये इतना ही सच है जितना कि एक काली घनी अंधेरी रात होने के बाद एक उजला सवेरा होना निश्चित होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कितनी भी काली घनी अंधेरी रात क्यों ना सही, कभी उजला सवेरा ना हुआ हो? नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो मेरे दोस्त परेशानियां विपत्तियां भी हमेशा नहीं रहेंगी। ऑलवेज फोकस ऑन योर सॉल्यूशन, आप उन समस्याओं का सॉल्यूशन पर काम करें और हर एक चीज का समाधान है। तो ये एक छोटी सी अभी लाइव ड्यूरिंग द मीटिंग यहाँ पर क्रिएट किया गया था। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल क्रेडिट गोज टू ऑल माय हार्ट टचिंग पार्टिसिपेंट्स। अभी हम कुछ लीडरशिप को यहाँ पर सुनेंगे क्योंकि समय तो हो गया है। मैं क्लोजिंग के लिए यहाँ पर इनवाइट करूंगा मिस्टर नरेंद्र सिंह सर फ्रॉम नोएडा। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच अनुराग सर। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आज का जो सेशन रहा है इतना बेहतरीन, विकास सर के लिए मैं यहाँ पे मुबारकबाद देना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि सर ने इतना बेहतरीन सेशन यहाँ पे रखा हम सबके बीच में। और मैंने जब सर का सेशन स्टार्ट हो गया था, दोबारा से अपनी टीम के जो फॉलोअप्स हैं उन सबको मैंने दोबारा से मैसेज किया। सर का जो कंटेंट था इतना लाजवाब था, इतना बेहतरीन कंटेंट था कि मैं खुद नहीं रोक पाया। और टीम ने फिर दोबारा से सभी लोगों ने मैसेज करके बताया कि वो लोग
ऑलरेडी उसके अंदर हैं, कुछ लोगों ने तुरंत के तुरंत रिप्लाई किया, स्क्रीनशॉट भेजे। सर सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत माइंड ब्लोइंग सेशन था और लर्निंग बहुत जरूरी है। जब तक हम लर्निंग करेंगे नहीं तब तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम सफल हो नहीं सकते, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो मेथड है ये चलता है LTE, लर्न टीच अर्न। मीन्स पहले आप सीखिए, फिर सिखाइए और फिर कमाइए। बट यहाँ 4 साल के अंदर अभी तक हमने देखा है कि आप चीजों के लिए सीखते सीखते आप यहाँ पे कमाना शुरू कर देते हैं। तो ये इस प्लान की ब्यूटी है, इस प्लान की खासियत है कि हम इसके अंदर जो है अपनी इनकम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और साथ ही साथ में अगर मैं अपने प्रोफेशनल अगर पेशे की बात करूं तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर हमारी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। साथ ही साथ में यूट्यूब चैनल को भी रन कर रहे हैं, जिसके ऊपर करीब अगर टोटल जो 3 यूट्यूब अलग अलग चैनल्स हैं उनके ऊपर लगभग 3 लाख से ऊपर के फॉलोअर्स हैं। ठीक है। इसके साथ साथ मुझे जब फोर्सेस की अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला तो पहली बार मैंने इसके बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन जब मैंने इसको गहराई से समझा तब मुझे समझ में आया और यही वजह थी कि मैंने इसके अंदर अपने आप को एंट्री ली और फिर चीजों को सीखा। और आज आप लोगों के सामने भी मैं कोशिश करता हूं कि इंफॉर्मेशन को जो करेक्ट फॉर्म में है मैं आपके सामने रख पाऊं और आप लोगों का प्यार रेगुलर मुझे मिलता रहता है। थैंक यू सो मच अनुराग सर, इस वंडरफुल अरेंजमेंट के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन मुकेश सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो साथियों, आज का ये जो ट्रेनिंग सेशन है अभी टाइम भी हमारा हो गया है, तो हम यहीं पर वाइंड अप करना चाहेंगे और एक मैसेज देना चाहूंगा मेरे दोस्त। देखिए, आप हमेशा लर्निंग मोड में रहें, क्योंकि जिंदगी में जितना सीखा जाए उतना कम है। कुछ भी सीखने को आपको मिलता है, लेकिन अच्छी चीजें तो आप उसको तुरंत उसको सीखिए और हमेशा उसको अपनी लाइफ में लेकर के आइए और हमेशा ये कीजिए कि इसको मैं कैसे बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि मेरा जो बेस्ट होता है ना, वो मेरे लिए कभी बेस्ट नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ, और ये मैं नहीं बल्कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो भी बेस्ट होता है वो हमारे लिए बेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सच है कि हम उससे भी बेस्ट कर सकते हैं और करेंगे ही करेंगे। मेरे दोस्त, ये अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, ये बिल्कुल सच है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के मैं वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जा रहा हूं। कल मिलते हैं सेम इसी पासवर्ड से, सेम लिंक से। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्सास। और कल हमारे बीच में बहुत जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन होने जा रहा है, तो अपने न्यू पार्टिसिपेंट को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लेकर के आए, जिससे कि उनको क्लियरेंस हो सके। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।